और बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से। मुंबई और महाराष्ट्र में 9 जुलाई को ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की हड़ताल होगी। मुंबई और महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवर 9 जुलाई को करेंगे हड़ताल और मुंबई और महाराष्ट्र में आवाम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 9 जुलाई को मुंबई और महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की हड़ताल होगी, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नौ जुलाई को मुंबई और महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवर हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और आपको बता दें, हाल ही में एक फैसला लिया था, मुंबई में आया था कि इलीगल पार्किंग को लेकर वहां पर जो फाइन है वो बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अब 9 जुलाई को मुंबई और महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की हड़ताल भी होगी, जिसकी वजह से मुंबईकरों की और महाराष्ट्र की आवाम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवर 9 जुलाई को हड़ताल करेंगे। नौ जुलाई को मुंबई और महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवर हड़ताल पर रहेंगे। पूरी मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवर 9 जुलाई को हड़ताल करेंगे, जिसकी वजह से मुंबई और महाराष्ट्र की आवाम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बल्कि बढ़ जाएंगी आवाम की मुश्किलें, क्योंकि मुंबई में ऑटो ही से ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं, या तो वहाँ की लोकल जो लाइफलाइन कहलाती है लोकल ट्रेन, उसके अलावा ज़्यादातर लोग मुंबई में ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। जब इस तरह की हड़ताल होती है तो ना उस वक्त टैक्सी मिलती है और ना ही बसों में लोगों को जगह मिलती है, और मुंबई की लोकल ट्रेन्स पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उनमें रश बढ़ जाता है, जिस वजह से आवाम की मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो 9 जुलाई को मुंबई और महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की हड़ताल होगी। जुलाई को मुंबई और महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवर हड़ताल पर रहेंगे। पूरे महाराष्ट्र में और पूरी मुंबई में ऑटो रिक्शा ड्राइवर 9 जुलाई को हड़ताल करेंगे, जिस वजह से मुंबई और महाराष्ट्र की आवाम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नौ जुलाई को मुंबई और महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवर हड़ताल पर रहेंगे। मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय से। अमित, क्या वजह है 9 जुलाई को मुंबई के ऑटो रिक्शा ड्राइवर और महाराष्ट्र के ऑटो रिक्शा ड्राइवर किस वजह से हड़ताल पर रहेंगे? देखिए, उनकी कुछ मांगे हैं जिससे वो सरकार से लगातार वार्ता कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा जो है उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया, उन पर काम नहीं किया गया। जो उनकी मुख्य मांगे ये है कि गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट जो है बंद होना चाहिए और फ्लाइंग स्क्वाड को जो है ऐसे ट्रांसपोर्ट पर कार्रवाई करनी चाहिए। कल्याणकारी महामंडल की जो घोषणा की गई थी उसका कामकाज जल्द शुरू होना चाहिए, क्योंकि उस योजना के तहत जो है ऑटो चालकों के लिए पेंशन और मेडिक्लेम की योजना जो है लानी चाहिए और इंश्योरेंस के पैसे जो है कम करने चाहिए। दरअसल मैं आपको बताऊं कि इनकी जो मुख्यतः जो एक मांग है वो ये है कि राज्य सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की है, जिसमें इनकी मांग ये है कि ड्राइवरों को पेंशन, अनुदान, भविष्य की फंडिंग और चिकित्सा सहायता दी जाए। और इसके साथ इनकी ये भी मांग है कि बीमा कंपनियों को दिए जाने वाले जो पैसे हैं वो कल्याणकारी महामंडल को दी जाए, क्योंकि बीमा कंपनियों को जो दी जाने वाली रकम है साल भर में वो है 7,000 करोड़। यदि वेलफेयर बोर्ड में राशि दी जाती है तो रिक्शा चालक के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। लेकिन जो समिति के अध्यक्ष शशांक राव रिक्शा यूनियन के, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने अभी तक इसका फैसला जो है नहीं लिया है, जिसकी वजह से जो है इस तरह की जो सुविधाएं हैं उसका फायदा जो है रिक्शा चालकों को नहीं मिल रहा है। और उसके अलावा एक और चीज इनकी है, यह है कि पिछले 3.5 साल में रिक्शा चालकों के लिए भाड़े में किसी भी तरह की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, और संगठन की मांग यह है कि रिक्शा के भाड़े में 4 से 6 रुपए की बढ़ोतरी की जाए। तो इन मांगों को लेकर जो है 9 जुलाई से जो है जो रिक्शा जो यूनियन है, हमें 4 से 6 रुपया क्या मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से आप ये मांग कर रहे हैं, या 4 से 6 रुपये क्या? 4 से 6 रुपए जो है ये पर किलोमीटर के हिसाब से जो है ये मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 3.5-4 सालों से जो है 1 भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है, और अगर यहाँ पैसे की भी सरकार बढ़ोतरी नहीं करेगी और दूसरी तरफ से जो पेंशन और दूसरी जो सुविधाएं हैं वो भी अगर रिक्शा चालकों को नहीं मिलेगी तो ये लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे।
तो 9 जुलाई से इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषणा की है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अमित, ये तो जाहिर सी बात है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि ये गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट मुंबई में क्या है, और उसके अलावा हुकूमत ने इसके लिए क्या इंतजाम, अगर मुंबई के ऑटो रिक्शा ड्राइवर हड़ताल पर जाते हैं तो लगभग आधी मुंबई, बल्कि आधी से ज्यादा मुंबई ठप हो जाती है, तो हुकूमत ने इस बारे में क्या इंतजाम किए हैं या क्या करेंगे इंतजाम? एक महीने पहले, यानी कि आज से एक महीने पहले जो है सरकार के बीच और इनके यूनियन के बीच जो है बैठक हुई थी, जिसमें परिवहन मंत्री दिवाकर रावते मौजूद थे और यूनियन के लोग मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम हड़ताल पे जाएंगे। और जो मैंने बताया यहाँ पर कि गैर कानूनी जो ट्रांसपोर्ट है उसे बंद करना चाहिए, यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जबरदस्ती जो है सरकार की तरफ से जो है कुछ चीजें जो है कानून पास करके उन्हें सड़कों पे उतारा गया उस वाहनों को, जिसकी वजह से जो है इनके रिक्शा को जो है काफी नुकसान हो रहा है, ये घाटे में चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे जो है सरकार द्वारा शिकंजा कसना चाहिए, इनकी ये प्रमुख मांग है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर ये रिक्शा हड़ताल जो 9 तारीख से की गई है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, तो फिर से एक बैठक होगी। अगर उस बैठक में भी जो ये लोग नहीं मानते हैं तो सरकार अपने हिसाब से बेस्ट की ज्यादा बसें चलाएंगी। बेस्ट की ज्यादा बसों के अलावा जो है जो प्राइवेट बसें होती हैं उन्हें भी जो है लोगों की मदद के लिए जो है सड़कों पे उतारा जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत के लिए इस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर वो इनकी ये मांगे मान लेती है कि 4 से 6 रुपया पर किलोमीटर, हम अगर ये मान ले कि 4 रुपये ही पर किलोमीटर कर दें तो मुंबई की आवाम पर इसका भी एक बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा, क्योंकि 4 रुपये पर किलोमीटर का मतलब बहुत ज्यादा होता है। अगर एक आदमी 100 रुपये का सफर करता है तो उसका किराया लगभग डबल हो जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे लोगों की जेब पे जो है इसका खासा असर पड़ेगा, क्योंकि पर किलोमीटर का 4 रुपया बढ़ा दे रहे हैं तो वो लोगों को तकलीफदायक होगा। लेकिन ये अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं कि पिछले 3.5 साल से भाड़ा 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि इन्होंने बार बार प्रस्ताव रखा सरकार के सामने, राज्य सरकार और इनकी यूनियन के बीच में कई बैठकें भी हुई, लेकिन उसका हल जो है नहीं निकल पा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 9 तारीख से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है तो सरकार इनसे कैसे निपटती है, क्योंकि अभी भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शशांक राव जो यूनियन के अध्यक्ष हैं उनकी और सरकार के बीच वार्ता अभी भी चल रही है ताकि ये रिक्शा हड़ताल ना हो, इसे रोका जा सके। लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है और रिजल्ट कितना पॉजिटिव रिक्शा यूनियन के पक्ष में निकलता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि 9 तारीख से जो हड़ताल होने वाली है वो होगी या नहीं होगी। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार राज्य सरकार और इनके बीच की जो वार्ता है वो विफल साबित हुई है और ये 9 जुलाई से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। यानी कि 9 जुलाई को मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर हड़ताल पर रहेंगे, जिस वजह से मुंबई के अवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया अमित राय इस तमाम जानकारी के लिए।